हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, अवध, हैदराबाद एंड मैसूर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, कि हाउ द ब्रिटिशर्स कन्क्वेस्ट बंगाल, कि अंग्रेज़ों ने बंगाल के ऊपर अपना होल्ड कैसे स्ट्रॉन्ग किया था, कब्जा कैसे किया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है अवध के बारे में। अवध को फाउंड किया गया था सादित खान के द्वारा, जिसे बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्या है, बैटल ऑफ बक्सर का जिक्र यहाँ पे क्यों आया है। देखो, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ये हमने पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स थे एक साइड में, दूसरी साइड थे इंडियंस। इंडियंस में कौन कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल था मीर कासिम, प्लस नवाब ऑफ अवध था। ठीक है, कौन था? नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला था। थर्ड कौन था? प्लस मुग़ल एम्पायर। ठीक है, वो कौन था? शाह आलम टू था। इन एक साइड से इन तीनों ने ब्रिटिशर्स के अंगेंस्ट बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा था। अब बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज जीत गए तो इनकी तो हार होगी, नवाबों की तो हार हो गई ना, नवाब तो एक तरफ से हार गए। अब जो मुग़ल एम्पायर था, मतलब पूरे इंडिया का एम्पायर था, वही हार गया, तो पीछे तो कुछ बचा ही नहीं ना। तो सारे जगह जगह पे ये खबर फैल गई कि बैटल ऑफ बक्सर में जो अवध का नवाब था, जो इंडियन से मुग़ल एम्पायर है, ये हार चुके हैं। तो इससे क्या हुआ? वीकेंड द नवाब ऑफ अवध अथॉरिटी, मतलब जो अवध का जो नवाब था, उसका जो अधिकार था अवध के ऊपर, वो कमज़ोर पड़ गया। ठीक है, और इसके बाद हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसमें क्या किया अंग्रेज़ों ने, अब अंग्रेज़ जीत चुके थे, तो उन्होंने जो जो बातें चाहिए था वो उनसे नवाबों से मनवा लिया। ठीक है, अंग्रेज़ों ने जो शर्त रखी वो नवाब को माननी ही पड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ जीत चुके थे। अब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ब्रिटिशर्स ने अवध को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और अपनी मर्जी का नवाब ऑफ अवध बना दिया गया सादत खान को 1722 से लेकर 1739 तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1739 में नादिर शाह आया, जिसने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, और उसके बाद एक शांतिपूर्वक ट्रीटी के साथ ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। यहीं पे एंड हो गया सारी यंग वगैरह का। ठीक है, और उसके बाद कौन आया? सफदर जंग। एक नया अवध का जो नवाब है वो बना था सफदर जंग, जो कि एक कैपेबल एडमिनिस्टर था, मतलब बहुत अच्छा एंड कैपेबल स्किलफुल प्रशासन चलाता था, जो बहुत अच्छा प्रशासक था। बिकम सेकंड नवाब ऑफ अवध, अवध का दूसरा नवाब बन चुका था सफदर जंग। ऑल फ्यूचर नवाब्स ऑफ अवध वर प्रैक्टिकली डिसेंडेंट ऑफ सफदर जंग, मतलब कि जितने भी अवध के आगे फ्यूचर में आने वाले नवाब बनेंगे, वो सारे के सारे सफदर जंग के ही पीढ़ी दर पीढ़ी में आगे बनेंगे। ठीक है, और सफदर जंग की जो टॉम है वो कहाँ पे बनाई गई थी? न्यू दिल्ली में। तो आज का टॉपिक यहीं पर था, जो हमने पढ़ा है अवध के बारे में। क्या था कि अवध का नवाब था सादत खान। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में पहले से ही जो शुजाउद्दौला था, मुग़ल एम्पायर का रूलर था, वो सब हार चुके थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ कि जो अवध था वो उनके हाथ से चला गया। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था अवध के ऊपर, और अपनी मर्जी का अवध का नवाब बना दिया सादित खान को। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह ने हमला कर दिया और एक ट्रीटी होगी, उसके बाद आया सफदर जंग। तो ये इतना सा टॉपिक था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट कैसे बना था अवध। ठीक है, ये इस चीज़ का था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोट मेकिंग स्टार्ट कीजिए, इससे आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। थैंक यू।